तनवीर भाई, ये बात ज़ाहिर फैक्ट ये है, अदालत के जितने भी ऑर्डर है ना, मतलब मोमिन मलिक साहब ने क्या कुछ नहीं किया और अभी भी उम्मीद है हमेशा, मतलब वो डटे हुए हैं, जिस तरह उनको एक कानूनी इख्तियार है गुलाम हैदर के वकील की हैसियत से ना, वो कर रहे हैं और मतलब जितना उनसे हो सकता है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद किसने करना है? उन्हीं लोगों ने करना है जिनकी कस्टडी में है, जिनकी तहवील में बच्चे हैं या सीमा है। वो अब अमल दरामद ना करें तो इसमें मोमिन मलिक साहब का या किसी और का तो कसूर हो नहीं सकता। मतलब जो लेटर वाली बात है, जिसमें बहुत सारे लोग, मतलब सबको तकलीफ असल में ये होती है कि यहाँ से लोग बात करते क्यों, मतलब उनके झूठ को एक्सपोज क्यों करते हैं, इसलिए वो पूरी जनता में अपनी आवाम में ये फैलाते रहते हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मसला असल में ये है कि लेटर से लेके आज तक की जो सिचुएशन है उसमें एक्सपोज उनके अपने इदारे उनकी अपने करतूतों की वजह से हो रहे हैं ना। आप सब जितने भी लोग बात करते हैं वो तो हकायक जो दुनिया के सामने है वो रखते हैं, जो वो शायद छुपा देते हैं उनको आप एक्सपोज करते हैं, इस वजह से उनको तकलीफ होती है। अब लेटर के मामले के बाद आपने देखा कि वो रेड हुआ, रेड के बाद उन्होंने हटा दिया, 3-4 दिन से कोई बच्चे आपके सामने नजर आए नहीं नजर आ रहा है। और चूंकि होना जिस तरह तनवीर भी बता रहे थे, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से ही होगा, आपकी जो फॉरेन ऑफिस है उसके जरिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो था, उन्होंने भी लेटर लिखा अपने फॉरेन ऑफिस को कि इस मसले को देखा जाए। और उसके बाद फिर वहां पर भी मतलब जो इनका जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उन्होंने भी अपने फॉरेन ऑफिस को लिखा कि इस मसले को देखा जाए। अब आपस में जैसे बातचीत के जरिए इस मसले का हल मुमकिन तौर पर हो सकता है, वरना जो अदालती मामला है उसमें जो भी ऑर्डर हो, कि मतलब एक मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया, सिविल जज ने, उसके बाद फिर ऊपर एडिशनल जज, सेशन जज से लेके हाई कोर्ट तक चले जाए, अपील दर अपील, इस तरह तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ना जो अच्छा, अदालती एक कार्रवाई। जी अच्छा शाहिद भाई, रेड में और नॉर्मल मुलाकात में क्या फर्क होता है, ये भी बता दें। ऐसा भी तो मुमकिन है कि वो उनके नुमाइंदे आए हों, उनसे मुलाकात की, वो चाय वगैरह पी और पी के चले गए हों। अच्छा अमार भाई, मैं आप यही में ही सवाल होकर, पूछने वाला था कि ये रेड हुआ है या टी पार्टी थी? हाँ जैसा वो ये पुलिस इसमें भी फर्क प्रशासन वगैरह बता भी आते दीजिए ना। रहते हैं ना। हाँ सर, नहीं, ये शायद भाई को आपने ज्यादा पता। सर मेरे पास सर भी सर एक बात सर बताएं आपने। हमारे, मैं आपको बताऊं शेरियार भाई, सॉरी शाहिद भाई, मेरे दफ्तर में अक्सर पुलिस वाले आ जाते हैं, चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। बाहर वाले समझ रहे होंगे शायद अमार को पकड़ने के लिए आए। सर एक बात बताएं, पप्पू जप्पू में, चाय पार्टी में और रोना धोने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब आप इन पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं, वापस भेज देते हैं, पीछे बैठ के रोते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि मैं रो रहा था, मुझे आके ये किया वो किया, फिर या लोग। दूसरे दिन आके उसने सर ये भी तो कहा ना कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी अपने दुश्मनों को खुश करने के लिए, मैं तो खुश हूं, मैं तो हंस रही हूँ, मुझे तो कोई। फिर मतलब वो उसकी, या तो फिर सर ऐसे है, इसकी और ऐसे ये भी हो भी सकता है और ये ना भी शायद भाई, इसकी सुनिए सुनिए शाहिद भाई, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई आया, मुझे डरा के चला गया, फिर उसके बाद उससे ज्यादा ताकतवर आया और उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी, वो तुम्हें क्या कर लेगा, मैं बैठा हूं ना, तू हंस। जिस तरह, और देखिए शायद जिस भाई तरह ये भी बोल रही थी ना, ये भी बोल रही थी कि मैं इसलिए मैंने रोना धोना किया था कि लोग वीडियोस बनाए, मैं देखना चाहती हूँ। ये सारा जो है ना इसने ड्रामा किया, वो तो खुद अपने आप को उसकी एक्सपोज कर रही है सर। उसकी उसकी एक चीज बताए तनवीर भाई, एक चीज बताए, कोई एक बात उसकी सच्ची साबित हुई आज तक? आप बताएं, आपने बहुत ज्यादा गहरी नजर रखी है इसके ऊपर, कोई हुई एक, है मतलब सर। उसका वजूद झूठ का परंदा है, वो झूठ का सर परंदा है, कौन सी बेशक, बात है? शाहिद भाई मैं बताता हूँ, उसने जो जी कहानियां सुनाई हैं वो सारी झूठी सुनाई हैं, लेकिन जो उसकी सच्ची बात हुई है वो ये है कि वो कहती है कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ये सच्ची हुई है, 15 महीने तो तक सच्ची सपोर्ट हुई है। करना सर, वो तो बंदा बंदा कह रहे हैं ना सर, आप और हम बात करें ना करें, वहां के लोग भी बता रहे हैं, बच्चा बच्चा बता रहा है किस किस को क्या मंथली जाती है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ किसको एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा खर्च हो रहा है, वो पूरी दुनिया जान रही है ना सर। ये तो बिल्कुल कोई सर। ढकी छुपी बात ही नहीं। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं ना सर, मैं को बंद करने की सर बात करते हैं कि आप मत अमर बोलो, भाई, आपको बोलना नहीं आता। आप अमर भाई, आप देखें, जब भी कोई भी इदारा आता है, एक्शन लेता है, उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दिलासा देने वाले या जिनकी सुरक्षा या जिनकी उसमें छत्र छाया में है, वो छत्र छाया वाले क्या कहते हैं जी, कोई मसला नहीं बेटा, लग जाओ। तो वो इसको दिलासा देने वाले, इसको सपोर्ट करने वाले हैं, वो तो उनकी बहुत बड़ी शक्ति है उसके ऊपर कि वो सब कुछ है। लेकिन मसला ये है कि इससे गंदा कौन हो रहा है, नंगा कौन हो रहा है? नंगे तो वो लोग खुद हो रहे हैं। अपने बिल्कुल। इदारों की बात और ना मानना, अपने कानून को की जो है वो पासदारी ना करना, अपने धर्म नेशन की पासदारी ना करना, उसमें आप या हम सब क्यों जलील हो रहे हैं? जलील तो वो खुद हो रहे हैं अपने करतूत से, अपने कामों से। लेकिन ये है अच्छा कि जितनी, शायद भाई जो इनका रीजनल ऑफिस है यूट्यूब का, वहां से कॉल आई थी मोमिन साहब को, उसके बाद वो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इनके चैनल, जो चैनल वगैरह है वो बंद हो जाएंगे या डिमोनेटाइज हो जाएंगे, वो तो अभी नहीं हुआ क्या? हो तो गए। आपसे बात हुई है?
नहीं, ऐड तो वो चल है रहे ना। हैं। मैं देखिए जिसमें जी 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 मैं एक शाहिद बात भाई बताऊं आप बात कीजिए। जो शॉर्ट वीडियो सीन जिसमें एफआईआर और कुछ बार काउंसिल्स के डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के जिसमें मोहम्मद मलिक साहब को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश करते थे एपी सिंह और सीमा, वो ज्वाइंट वीडियोस भी थी और सिंगल वीडियोस भी थी। उसके मैं आपको 10-12 लिंक भेज देता हूँ, आप सबको आप देखिएगा, उसमें जाके क्लिक करें, आपको वीडियो नहीं मिलेगी चैनल के ऊपर। यूट्यूब ने खुद राब्ता किया था उस कोर्ट के ऑर्डर, जो कि हरियाणा की कोर्ट थी, उस ऑर्डर के बाद उसमें वो वीडियोस जो ज्यादा काबिल एतराज थी वो हटा दी गई हैं, वो उसके यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी। आपको मैं लिंक भेज देता हूँ, आप सब देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अच्छा यूट्यूब का जो प्रॉपर जो ऑर्डर था यूट्यूब को, वो उस पर अमल दरामद यूट्यूब ने भी नहीं किया कि इसकी जो अपीयरेंस थी उसको रोकना था। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जितनी भी सोशल आईडी थी उस पर रोकना था, उस पर उन्होंने भी पूरा अमल दरामद नहीं किया। वो पार्ट जो मोहन मलिक साहब से मुतालिक था वो पार्ट हटा दिया गया। ये तो 100% अच्छा मैं आपको अच्छा शाहिद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें जितना मतलब उनका कानून, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि हमारा कानून बड़ा सख्त है, अमल दरामद होगा, नहीं छोड़ेगा, रिपोर्ट भी होगी, सजा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी एंगल से वो कानून, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उस बारे में मतलब वो खुद लोग नहीं कहेंगे। आप जो बात बता रहे हैं, जो आपको हालात वाकयात नजर आ रहे हैं कि जितनी उनकी कानून के बारे में दावे किए गए, उसमें एक एक बात जिस पे अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी वजह से आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं जो आप सबको नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा वो है जो अदालत ने उस कानून की, उस संविधान की तशरीह करके ऑर्डर्स किए, उन ऑर्डर्स पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तो आप खुद देखें ना कि मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसको रख के वो शायद खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इसको यूज करके और बच्चों को यूज करके। इनके अपने जो करीबी लोग हैं जो हमेशा सपोर्टर हैं, वो लोग भी अब रो रो के कहते हैं कि अब हमारे पास से बाहर निकल चुकी है बात, क्योंकि अभी ये आगे बढ़ चुकी है। इसी तरह कल राजस्थान में भी हुआ है, वो तो रोज हो रहा है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान से गई थी। फायदे की वो उनके मकसद के लिए यूज हो रही है ना, वो जैसा चाहते हैं वैसा वो काम कर रही है, इसलिए उसको आजादी है, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब एक आपको पता है मीडिया कैंपेन होती है ना, मीडिया कैंपेन में इन मुल्कों को खासतौर पर जो हमारे रीजन के मुल्क हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों की जहन साजी करने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं मीडिया के ऊपर के, जी मीडिया कैंपेन चलाए, कोई ऐसी चीजें दुनिया के सामने रखे जिसमें हिडन चीजें हों, और सीमा उनको मुफ्त में मिली, उल्टा उनके ऊपर पैसे भी खर्च कर रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा उनको, उनके पास एक मवाद है ना, जब तक यूज कर सकते हैं वो करेंगे। ये जो सर जी मुझे तो बात देखिए, मैं तो ये कहूंगा शायद भाई, देखिए हम यही कहते हैं कि हम जो हिंदुस्तान की अदालतें, एजेंसियां, इदारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो काम कर रहे होंगे उनके बकौल के, वो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखी हुई, ठीक है। उसके राब्ते भी हैं हर जगह, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, जहां जहां वो चाहती है वो करती रहती है राब्ते वगैरह। न सिर्फ वो बल्कि अंजलि भी। तो अब उससे जो यहाँ से मोबाइल लेके गई थी वो तो एजेंसियों ने रख लिया, अब उसके उनके पास पता नहीं कितने मोबाइल हैं। तो हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब बात हुई है कि अदालत ने फैसला सुनाया, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोग हैं, वो अगर अब ना निकले तो मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगी। अब उनके जिम्मे है ये सब। वो अगर एहतजाज या जो भी वो करेंगे, शायद कोई आउटपुट निकले, वरना तो मुझे लगता है शायद देरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि हम उनके वो नहीं मानते, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अदालतें, एजेंसियां, इदारे काम कर रहे होंगे, लेकिन सीमा जो कर रही है, सीमा का भी काम नजर आ रहा है। अगर भाई आपकी बातों को ना आगे बढ़ाते हुए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल आपने सही बात की। हैदर से लेके आपको अंसार बनी तक और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो इस केस से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा ये कहता है जी हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें तवक्को है कि ना इंसाफी नहीं होगी, गुलाम हैदर के साथ इंसाफ होगा। अब जो चीजें नजर आती अरे है शायद भाई, सर जी हम जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी बुरा भला बोलते हैं, हम क्या करें? फिर हमें गालियां देते हैं, हम जो उनकी बातें मानते हुए हम ये कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम मानते हैं कि भाई आपकी एजेंसियां, अदालतें, इदारे काम कर रहे हैं, वो काम नजर तो आए ना। देखिए 3 दिन में ना, क्योंकि इसको 24 घंटे के बाद पेश किया गया था उसी रात, और उसके बाद फिर जब ये जेल भेजा गया ना, इस दौरान उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई थी, इसके अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जब नया कोई शोर शराबा होता रहा है ना बीच में, उस दौरान कभी जाते हैं एजेंसी वाले, कभी इसको बुलाते रहे, वो अपनी जगह पर चीजें होती रही, लेकिन वहां के लोग कहते हैं देखिए ये दुनिया से झूठ बोलती है, लेकिन एजेंसीज के सामने जो बात है वो सच बोल देती है, जो क्लियर बात है वो बोल देती है हाँ ऐसा हुआ है। यानी कि जो मारपीट वाली वीडियो थी उसके बारे में एजेंसीज को बताया हाँ मुझे मारा था,
लेकिन दुनिया को क्या बताया कि नहीं ये तो सब झूठ था, फेक था, ये था, वो था। वो एजेंसीज के सामने, एजेंसीज इसलिए उनकी मुतमईन होती है कि हाँ देखें ये तो बेचारी है, बिल्कुल हम हमारे सामने सच बात कर रही है, और उन्हीं की शाय पे, उन्हीं के लोगों की शाय पे वो दुनिया को आके बताती है देखिए जी वो तो सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ सेट हूँ, तो मसला नहीं है। तो आपके सामने वो जो विक्टिम है वो उनके सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, जी मुझे मार भी पड़ती, मैं जलील भी हो रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, मैं तबाह बर्बाद हो गई, और उसके बाद फिर मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं यही रहूं, मर जाऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। और उसके बाद फिर दुनिया में आके बताती है, उनको एक्सपोज करने के बजाय दुनिया को आके बताती है शायद